यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, हम लोग क्लास आज शुरू करते हैं। आपको बता दे, द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल जो है हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव लेकर तुरंत ही आ रहा है। और आपको बता दे, पहले आज जो है हिंदी का होने वाला है। हिंदी का काफी दिन से क्लास चल रहा है। आज चैप्टर चैप्टर जो है 9, जिस 12th का चैप्टर 9 प्रागीत और समाज, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों जुड़ जाइए सभी लोग। फिर जो है चलिए सभी लोग जुड़िए, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, 12 बजे शुरू हो जाएगा। आपको बता दें यह क्लास हर दिन जो है 12 बजे शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी हिंदी का चल रहा है। हिंदी अगर गद्य खंड खत्म हो जाता है तो इसके बाद काव्य खंड से पहले हिस्ट्री का क्लास चलेगा। हिस्ट्री के बाद जो है चलिए हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु हेलो सर, हेलो स्वागत है। चलिए और चलिए हिमांशु जुड़ गए हैं। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हिमांशु पूछ रहे हैं आप कहाँ से है सर? मुजफ्फरपुर से। मेरे को अच्छा से समझ में नहीं आता है। अच्छा, क्लास पे लगातार जुड़े रहिए। सब्जेक्टिव कराई जाएगी तो और चैप्टर पढ़ाई जाएगी, उस समय जो है आपको बताया जाएगा। दिल खुश हेलो सर, चलिए स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। पहला सवाल है, पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन है, प्रागीत और समाज। प्रागीत जो और समाज है, यह शीर्षक पाठ जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? बताना है प्रागीत और समाज हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। इसके ऑप्शन है कहानी, साहित्य, रेखाचित्र, निबंध। आप लोग कमेंट कीजिए इसके जो है कौन है। चलिए इसको बताइए। बहुत अच्छा, हिमांशु का पहला जवाब आ गया है डी। और कोई? दिलखुश डी बता रहे हैं। चलिए काजल जूली हेलो सर, चलिए स्वागत है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू निबंध। आप लोग का बहुत अच्छा जवाब है, निबंध है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, चलिए दूसरा बताना है, जनयुग जनयुग पत्रिका के जो है जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, अज्ञय जी, बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह। चलिए इसके ऑप्शंस है, बताइए। गणेश शंकर विद्यार्थी, अज्ञय, बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, क्या आंसर है? चलिए मेराज जुड़े, बहुत अच्छा। हिमांशु बहुत अच्छा। चलिए दिलखुश भी बता रहे हैं, उनीता भी जुड़ गई, चलिए बहुत अच्छा। दिलखुश सी बता रहे हैं। चलिए हिमांशु डी बता रहे हैं। हिमांशु, उनीता डी, चलिए बहुत अच्छा। चलिए काजल सी, दिलखुश सी बता रही, मेरे मुर्तुज मुर्तुजा आलम सी बता रहे हैं। चलिए हिमांशु सी बता रहे हैं। जनयुग पत्रिका का संपादक कार कौन है? इसका सही आंसर बाबू सी नहीं होगा, डी हो जाएगा। नामवर सिंह की रचना है। नामवर सिंह की रचना है जनयुग। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
वाद विवाद संवाद, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन से हैं, बताना है। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? रामवर सिंह, अज्ञय जी, दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद। बताना है वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है। अगला सवाल का क्वेश्चन का आंसर बताइए, 3 नंबर। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। सबसे पहला जवाब दिलखुश बता रहे हैं ए। चलिए और कोई? दिलखुश ए, बहुत अच्छा। और लोग कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जुड़ जाइए। आपको बता दें 12th का लाइव क्लास इंग्लिश का भी रात के 8 बजे से शुरू हो जाएगा। राजा बाबू जुड़े, बहुत अच्छा। हेलो सर, स्वागत है, बताइए। इंग्लिश का 8 बजे से रात के क्लास चलेगा। चैप्टर 2 तक पढ़ाई हुआ है, उसको देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे होंगे वो। चलिए इसका इसका आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा। मुर्तुज, दिलखुश, हिमांशु, चलिए बहुत अच्छा बता रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। वाद विवाद संवाद के रचनाकार है नामवर सिंह। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नामवर सिंह के नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? बकलम खुद, मशक, जंगल और भेड़िया, परमात्मा का कुत्ता। क्या है इनके? बताना है निबंध का क्या नाम है। नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? चलिए बहुत अच्छा। आर्यन यादव, हेलो सर, बहुत अच्छा, स्वागत है। संजय, हेलो सर। चलिए बताइए। बहुत अच्छा, बताइए इस आंसर का कमेंट कीजिए। चलिए आर्यन बता रहे हैं 4 का ए, और संजय ए बता रहे हैं। चलिए आर्यन, बहुत अच्छा। चलिए संजय यादव, बहुत अच्छा। हिमांशु भी बता रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर है बकलम खुद। नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम है बकलम खुद। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? बताना है। नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? अर्धनारीश्वर, बातचीत, ओ सदा नीरा, प्रगीत और समाज। बताना है निम्न में कौन सा नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध है। चलिए इसका कमेंट कीजिए 5 का, बहुत अच्छा। सबसे पहला संजय बता रहे हैं डी, आर्यन ए बता रहे हैं, दिलखुश ए, हरिओम डी। चलिए बहुत अच्छा, हरिओम डी, दिलखुश ए बता रहे हैं। चलिए हरिओम डी, बहुत अच्छा, हरिओम का जवाब है। सुनील डी, सुनील जुड़े हैं, बहुत अच्छा, स्वागत है। मुर्तुज आलम जुड़े हैं। चलिए हिमांशु डी बता रहे हैं। चुन्नू भी जुड़ गए, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है। चलिए बताइए। डी, आर्यन डी, बहुत अच्छा। सभी का, काजल डी, बहुत अच्छा। चलिए खुशी कुमारी जुड़ी, बहुत अच्छा, डी। चलिए बहुत अच्छा, सबका सही आंसर है। इसका सही है जवाब प्रागीत और समाज। प्रागीत और समाज जो है नामवर सिंह की आलोचनात्मक निबंध है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, चरम व्यक्तित्व ही परम सामाजिकता का है। यह जो लाइन है यह किस शीर्षक पाठ से की पंक्ति है? बताना है। रोज की, सिपाही की माँ की, शिक्षा की, प्रगीत और समाज की। बताना है यह किस पाठ से लिया गया है। इसका क्वेश्चन सुनील, हेलो सर जी, स्वागत है। चलिए बताइए इसका 6 का सबसे पहला जवाब हिमांशु, संजय बता रहे हैं डी। चलिए
हरिओम भी डी। चलिए खुशी डी बता रही है, बहुत अच्छा। सर मेरा नाम मुर्तेज है। अच्छा मुर्तेज है, चलिए ठीक है। आगे सुनील डी बता रहे हैं, खुशी डी। चलिए बहुत अच्छा, दिलखुश डी, काजल डी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हिमांशु डी, बहुत अच्छा। मुर्तेज भी डी बता रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रागीत और समाज से लिया गया है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रागीत और समाज। प्रागीत और समाज का निबंध जो है किस निबंध संग्रह से लिया गया है, बताना है। प्रागीत और समाज जो है निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। दूसरी परंपरा की खोज, आलोचनात्मक मुख से, कहना न होगा, वाद विवाद संवाद से। किस किताब से लिया गया है बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए राजा बाबू जुड़ गए। सबसे पहला आर्यन बता रहे हैं, हिमांशु डी, डी होगा। संजय ठीक है, हरिओम डी, सुनील डी, बहुत अच्छा। हरिओम डी, आर्यन डी, चलिए बहुत अच्छा। हरिओम, आर्यन, हिमांशु, बहुत अच्छा। चलिए सबका सही आंसर है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वाद विवाद संवाद से लिया गया है। किसे लिया गया है, वाद विवाद संवाद से। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बताना है। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। जियनपुर, आजमगढ़, कमालपुर, जमालपुर, मैंने इनका जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हिमांशु, राजा बाबू, बहुत अच्छा। चलिए सभी लोग जुड़े रहिए और कमेंट करते रहिए। सबसे पहला राजा बाबू ए बता रहे हैं, आर्यन ए, रोशन ए, चलिए काजल ए, चलिए बहुत अच्छा, काजल ए, चलिए बहुत अच्छा। मुर्तेज बता रहे हैं, बहुत अच्छा। सुनील, बहुत अच्छा। हिमांशु, चलिए सही आंसर है सबका। इसका सही आंसर हो जाएगा जियनपुर। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग कमेंट कीजिए, नामवर सिंह की कौन सी रचना है। नामवर सिंह की रचना कौन है। अर्धनारीश्वर, ओ सदानीरा, प्रगीत और समाज तिरिच, बताना है। इसमें नामवर सिंह की कौन सी रचना है, कमेंट कीजिए। नए जुड़े हैं तो, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। काजल, बहुत अच्छा। रोशन, मुमतेज, चलिए बहुत अच्छा। हरिओम, आर्यन, हिमांशु, बहुत अच्छा। सबका जवाब है सी, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। आर्यन, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रगीत और समाज के राइटर है, याद रखिएगा। नामवर सिंह की रचना है प्रगीत और समाज। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बताना है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट कीजिए। नामवर सिंह के गुरु कौन थे। चलिए चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। नहीं सर। हम्म, जी।
चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। सबसे पहला जवाब किसका आता है, देखते हैं। 10 का सी बता रहे हैं, बहुत अच्छा। आर्यन रोशन, चलिए दिलखुश बहुत अच्छा, राजा बाबू बहुत अच्छा, मुर्तेज बहुत अच्छा, सुनील, काजल, हरिओम, चलिए बहुत अच्छा, हरिओम सुनील बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इनके गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नामवर सिंह जो है, याद रखिएगा, नामवर सिंह बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, जेएनयू से, डीयू से, बीएचयू से, इनमें से कोई नहीं से, किससे प्राप्त किए थे बताना है, कहाँ से उन्होंने बीए और एमए की पढ़ाई किए थे। सर सब्जेक्टिव का भी क्लास होगा, हाँ होगा, दिलखुश पूछ रहे हैं सब्जेक्टिव का भी क्लास होगा, ऑब्जेक्टिव खत्म होते ही सब्जेक्टिव का भी क्लास होगा। चैनल पर नए आए होंगे तो जुड़ जाइएगा और सबका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा, इससे आपको लाइव क्लास का पूरा जो है, चलिए 11 का बताइए, बहुत अच्छा। आर्यन सी बता रहे हैं, दिलखुश बी बता रहे हैं, चलिए आर्यन हिमांशु बहुत अच्छा, मुमतेज भी बता रहे हैं, मुर्तेज भी बहुत अच्छा, हिमांशु बहुत अच्छा। चलिए चलिए बहुत अच्छा, दिलखुश जुड़ जाइए, सब चीज का क्लास मिलते रहेगा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका बीएचयू, बीएचयू से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बताना है आप लोग, प्रागीत कैसा काव्य है, गीत काव्य, आत्म कथा, नात्मक काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर कमेंट कीजिए। सचिन अब के जुड़े हैं, कहाँ थे उस समय से। चलिए दिलखुश बहुत अच्छा, हिमांशु, काजल, चलिए बहुत अच्छा, हरिओम रोशन बहुत अच्छा, हिमांशु बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए दिलखुश बहुत अच्छा, चलिए आर्यन, सुनील बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बताना है, दुनिया को हाथ की तरह गरम और सुंदर होना चाहिए, दुनिया को हाथ की तरह गरम और सुंदर होना चाहिए, यह किस पंक्ति की, यह जो है किस कवि की कविता का अंश है बताना है। इसके इस पंक्ति के लेखक कौन है, कवि कौन है, त्रिलोचन, रघुवीर शाह, केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, बताना है। इसके सही आंसर क्या है, चलिए बहुत अच्छा। 13 का बताइए, सभी लोग अभी 12 में है, 13 का बताइए। 13 का सबसे पहला आर्यन बी बता रहे हैं। चलिए आर्यन बी और रोशन डी बता रहे हैं, रोशन डी, काजल सी बता रही है। चलिए इसका सही आंसर बताइए, सुनील डी बता रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर सी होगा, केदारनाथ सिंह के द्वारा जो है यह
याद रखिएगा, केदारनाथ सिंह के यह कविता का अंश है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर, अगला सवाल है, बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श कौन से काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श काव्य कौन से है? रीति काव्य, मुक्तक काव्य, गीत काव्य, प्रबंध काव्य, कौन सा है? चलिए बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। सबसे पहला रोशन ए बता रहे हैं। चलिए आर्यन डी, सर 13 नंबर क्वेश्चन फिर से बताइए तो। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत था आपको बाबू? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मैंने यह क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह कथन कौन कहा है, कौन कवि का है? तो इसका सही आंसर था रामनाथ, केदारनाथ सिंह। क्या था? केदारनाथ सिंह सही आंसर था। चलिए अगला, अगला 14 नंबर बताइए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श, काव्य सिद्धांत के आदर्श कौन से काव्य है? रीति काव्य, मुक्तक काव्य, गीत काव्य, प्रबंध काव्य। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। हिमांशु डी बता रहे हैं। भाई सर कहाँ जा रहे हैं हिमांशु? चलिए और लोग बताइए। सचिन डी बता रहे हैं। चलिए सचिन डी, चलिए सरोज जुड़े, बहुत अच्छा स्वागत है। बाय सर। चलिए क्लास करते रहिए हिमांश। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, प्रबंध काव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? बताना है। सहर्ष स्वीकारा है, इस कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन। चलिए बताना है इसके जो है रचयिता कौन है। इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इस आंसर का इसका कमेंट कीजिए 15 नंबर का। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। आर्यन का पहला आ गया कमेंट, ए बोल रहे हैं नागार्जुन। चलिए और लोग का देख लेते हैं। दिलखुश भी बता रहे हैं। चलिए मुक्ति बोध, दिलखुश भी, काजल ए बता रही है। चलिए इसका सही आंसर है बाबू, याद रखिएगा, मुक्ति बोध की यह कविता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, नामवर सिंह ने प्रतीकात्मकता का आधार किसे माना है? बताना है। नामवर सिंह ने प्राथमिकता प्रागीतमात्मक का आधार किसे माना है? प्रागीतात्मक का आधार किसे माना है? समाज से अलग व्यक्ति को, समाज के साथ व्यक्ति को, समाज के विरुद्ध व्यक्ति को, इनमें से कोई नहीं। बताना है। चलिए इसका इनमें से कोई नहीं, कौन आंसर सही होगा? चलिए इसका बताइए। 16 का बी बता रहे हैं आर्यन। 16 का बी आर्यन बता रहे हैं। हिमांशु कह रहे हैं आई एम बैक। सुनील ए बता रहे हैं। चलिए
चलिए आगे इसका बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। यासना भारती बी बता रही है। चलिए इसका सही आंसर होगा समाज के विरुद्ध व्यक्ति। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर कमेंट कीजिए। आलोचनात्मक त्रिमासिक के प्रधान संपादक कार कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट, जयदेव वाघमारे, नामवर सिंह, इनमें से जयप्रकाश नारायण। बताना है आलोचनात्मक त्रिमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। दिलखुश बोल रहे हैं कि सर आपका हिंदी कमजोर नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उच्चारण में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उच्चारण जो है सही से नहीं हो पाया था। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। सभी लोग का बहुत अच्छा। हिमांशु, आर्यन, काजल, आर्यन, दिलखुश बहुत अच्छा, सुनील, सचिन, यासना, दिलखुश बहुत अच्छा, आर्यन बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बहुत अच्छा नामवर सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 20वीं सदी में प्रतीकात्मकता को दूसरे उन्मेष कैसे हुआ था? संघर्षों के साथ, रोमांटिक उत्थानों के साथ, विद्रोह के साथ, भावुकता के साथ। किसके साथ जो है 20वीं सदी में पर, पर क्या बोलते हैं प्रगति की शुरुआत हुई थी, प्रगीत की शुरुआत हुई थी, बताना है। दिलखुश टाइम पूछ रहे हैं। हिंदी का क्लास का अभी जो है लाइव क्लास चलता है, इसका टाइम है याद रखिएगा 12 बजे से हर दिन क्लास चलता है। चलिए हिमांशु बहुत अच्छा, आर्यन, हिमांशु बहुत अच्छा, सचिन, इसका आंसर हो जाएगा रोमांटिक उत्थान के साथ। 20वीं सदी में जो प्रागीतात्मक की शुरुआत हुई, याद रखिएगा रोमांटिक उत्थान के साथ हुई। इसका बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? यानी नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1970 में, 1971 में, 1972 में, 73 में। इनको जो है याद रखिएगा, नामवर सिंह को कविता के नई प्रतिमान पुस्तक पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो बता दे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। सुनील बोला है कि सर पॉलिटिकल का लाइव कब से शुरू होगा? रात में शुरू होगा, साइकोलॉजी का भी होगा, सभी सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है दिवाली बाद पॉलिटिकल का, साइकोलॉजी का, सभी विषय का क्लास होगा। चलिए इसका आंसर बहुत अच्छा बता रहे हैं सभी लोग। चलिए आर्यन, काजल, यासना, सचिन, दिलखुश बहुत अच्छा। सर बायोलॉजी का भी पढ़ाई है सर, सर बायोलॉजी का भी पढ़ाई है सर। हाँ बायोलॉजी का भी हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर आए हैं तो जुड़ जाइए अब, और बेल आइकन को बता दीजिएगा, जो सब्जेक्ट का होगा उसका इंफॉर्मेशन चला जाएगा। सर कौन 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 सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है? साइंस और आर्ट्स, 11th 12th 9th 10th ऑल सब्जेक्ट। दिवाली बाद शुरू हो जाएगा पॉलिटिकल का, नाइट में या दिन में, जब भी शुरू होगा क्लास में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। चलिए
इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 में नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बताना है तनगई रीड किसकी कविता है। तनगई रीड किसकी कविता है। मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन, निराला जी की किसकी रचना है तनगई, बताइए इसका। दिलखुश पूछ रहा है 12th का, इनमें कौन कौन आर्ट्स का स्टूडेंट है, कौन कौन साइंस। चलिए आर्यन बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का, 20 का जवाब सबसे पहले किसका आता है। सचिन, सचिन बी बता रहे हैं। और कोई, चलिए और आगे बताइए। चलिए कमेंट कीजिए। राजा बाबू सी बता रहे हैं। चलिए मुर्तेज बी बता रहे हैं। काजल बी, बहुत अच्छा। आर्यन, दिलखुश, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो गया बाबू नागार्जुन। तनगई रीड की रचना जो है नागार्जुन जी की है। नागार्जुन, जिनको नागार्जुन भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नामवर सिंह 1970 में, नामवर सिंह जो थे वह 1970 में हिंदी विश्वविद्यालय में जो है, किस हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के पद पर जो है उनको प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए 21 का, आर्यन, हिमांशु, रतन, बहुत अच्छा। सचिन, बहुत अच्छा। चलिए सचिन, मुमतेज, मुर्तेज, चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू जोधपुर विश्वविद्यालय। जोधपुर विश्वविद्यालय के याद रखिएगा, उनको हिंदी विभाग में अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा का खोज। दूसरी परंपरा का खोज किसकी रचना है। दिनकर जी, नामवर सिंह, उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट बताना है किसकी रचना है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। सबसे पहला जवाब किसका आता है। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए सबसे पहला आर्यन बता रहे हैं, आर्यन का बी है। चलिए बहुत अच्छा। सुनील, दिलखुश, आर्यन, सचिन, दिलखुश, बहुत अच्छा। राजा बाबू, आर्यन, दिलखुश, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, नामवर सिंह की दूसरी परंपरा की खोज रचना है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है। यानी बताना है कौन से लेखक की रचना है प्रलय की छाया। निराला जी की, पंत जी की, जयशंकर प्रसाद की, राजकुमार वर्मा जी की। बताना है किसकी है प्रलय की छाया। इसका आंसर कमेंट कीजिए 23 का। चलिए सचिन सी बता रहे हैं, DBG सरकार। चलिए सी बता रहे हैं। चलिए आर्यन सी, बहुत अच्छा। आर्यन, राजा बाबू, बहुत अच्छा। चलिए चलिए बहुत अच्छा, सबका जवाब सही है। जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रलय की छाया।
प्रलय की छाया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पन्त, मैथिली शरण गुप्त। तुलसीदास पुस्तक किसने लिखा है बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। आर्यन, बहुत अच्छा। पिछले क्वेश्चन 24 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। सुनील सी, काजल सी। चलिए इस क्वेश्चन का 24 का आंसर बताइए। सचिन ए बता रहे हैं। चलिए और रोशन ए बता रहे हैं, आर्यन सी बता रहे हैं। चलिए काजल, इसका सही आंसर है बाबू सी और ए नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा बी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तुलसीदास। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कविता के लिए नए प्रतिमान, नए छूट गया, नए प्रतिमान के लेखक कौन है। लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवमंगल सिंह चौहान, नामवर सिंह। बताना है कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए जो लोग चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको बता दें कि आर्ट्स और साइंस का ऑल क्लास इस पर देखने को आप लोग को मिलेगा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। सबसे पहला जवाब आर्यन का डी बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। सचिन डी बता रहे हैं, रोशन डी, बहुत अच्छा। आर्यन डी। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। यासना भी डी बता रही है। चलिए बहुत अच्छा। आर्यन, सुनील सबका। चलिए बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, नामवर सिंह। क्या है? नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मेक हो जाने से आदमी का सुख लुप्त नहीं होगा। एक मेक हो जाने से जो है आदमी का सुख लुप्त ना होगा। यह किसकी कविता की पंक्ति है बताना है। किसकी कविता की पंक्ति है। हिमालय की किस कविता की पंक्ति है। हिमालय की गरम हथेली की वो सदा नीरा का तब तो यही था, किसकी है। कमेंट कीजिए इसका आंसर। छब्बीस का बताइए। 26 का चलिए रोशन सी बता रहे हैं, वो सदा नीरा का। चलिए आगे राजा बाबू भी सी बता रहे हैं। चलिए 26 का आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। आर्यन सी बता रहे हैं। सी नहीं होगा बाबू, सी। सभी लोग सी बता रहे हैं, सी नहीं। इसका सही आंसर होगा तब तो यही था। इसी कविता से ही पंक्ति ली गई है। पंक्ति है एक मेक हो जाने से आदमी का सुख जो है लुप्त नहीं होता है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है मैं जो है तुम लोगों से दूर हूं। मैं तुम लोगों से दूर हूं किसका कथन है। किसका यह कथन है बताना है। मुक्ति बोध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंत अज्ञेय। किसकी है बताना है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन का। उनीता हेलो, चलिए स्वागत है। बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए। 27 का मैं तुम लोगों से दूर हूं किस लेखक का, किस कवि का यह कथन है बताना है। मुक्ति बोध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंत और अज्ञेय जी।
रोशन का सबसे पहला जवाब आया बी। चलिए और लोग बताइए। चलिए आर्यन बी बता रहे हैं। चलिए चैनल पे जो लोग नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इस पे जो है हर क्लास 9th से लेकर 12th तक आर्ट साइंस कॉमर्स की पूरी क्लास कराई जाएगी। चलिए बहुत अच्छा, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। इसका मुक्ति बोध की मुक्ति बोध की रचना है। उन्हीं का कथन था कि मैं तुम लोगों से दूर हूं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, बताना है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को, 20 जून 1925 को, 27 मई 1926 को, 22 मई 1925 को इनका जन्म कब हुआ था? कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, आसान ही सवाल है। जितलाल बहुत लेट कर दिए हैं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। राजा बाबू सी बता रहे हैं। चलिए और जितलाल सी और लोग कमेंट कीजिए। रोशन डी बता रहे हैं। यासना भी सी बता रहे हैं। सी नहीं होगा बाबू, ए होगा। इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, 28 जुलाई 1927 ईस्वी में। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नामवर सिंह की कौन सी पुस्तक लिखी गई है, बताना है। इसमें कौन सी नामवर सिंह की पुस्तक है? पहली चीज, पृथ्वी राज रासों की भाषा, अंतर, ना आने वाला कल। ना आने वाला कल किसकी रचना है, बताना है। यह सब इसमें कौन सा नामवर सिंह की रचना है, बताना है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। शहजाद मलिक, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। चलिए स्वागत है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। होगा 40 के आसपास। चलिए बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्मी लवर प्रकाश, आपका स्वागत है। चलिए जीतलाल, बहुत अच्छा। रोशन, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, पृथ्वी राज रासों की भाषा। यह नामवर सिंह की रचना है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नामवर सिंह ने पीएचडी किए थे, उस विषय का क्या नाम था? किस विषय पर उन्होंने पीएचडी का अध्ययन किया था? औपनिवेशिक युग से राजनीतिक चेतना, नई कहानी में विमुक्ति आयाम, हिंदी कहानी में मुक्ति, पृथ्वी राजरासों की भाषा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। रोशन बहुत अच्छा, यासना बहुत अच्छा, आर्यन, राजा बाबू बहुत अच्छा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। इट इज रोहित, बहुत अच्छा। जीतलाल, आर्यन बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी बताए, पृथ्वी राजा राज रासों की भाषा जो है, इसी पर इन्होंने पीएचडी किया था और यही इनकी लिखी हुई किताब थी। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, बताना है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? पंत की, दिनकर जी की, महादेवी वर्मा की, निराला की, किसकी है? कमेंट कीजिए आप लोग। इसका इसका आंसर बताइए। 30 का डी बता रहे हैं। चलिए 31 का बताइए। 31 का सबसे पहला जवाब देखते हैं किसका आता है। बहुत अच्छा, आर्यन।
राजा बाबू, आर्मी, आर्मी लवर प्रकाश। चलिए बहुत अच्छा, आर्यन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा निराला। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है राम की शक्ति पूजा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना है, बहुत ही आसान सवाल। प्रगति और समाज के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। बताना है, प्रगति और समाज के लेखक कौन है? इसका आंसर कमेंट कीजिए। 32 नंबर सवाल। चलिए, जितलाल, रोहित, आर्यन बहुत अच्छा, कुमारी, प्रियांशु यादव बहुत अच्छा। चलिए यासना बताइए। रोशन, बहुत बहुत अच्छा। प्रकाश बहुत अच्छा। जीतलाल, सादिक मलिक। चलिए बहुत अच्छा। रोशन, साज शहजाद बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर है नामवर सिंह। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नामवर सिंह को नामवर सिंह किस कृति पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कौन से पुस्तक पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था? चलिए कमेंट कीजिए। कविता के नए प्रतिमान, कहानी, नई कहानी पर, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर, इतिहास और आलोचना पर। कौन से पुस्तक पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यह पिछले क्वेश्चन में आया भी था। चलिए बहुत अच्छा, आर्यन, याचना बहुत अच्छा, जितलाल। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए जितलाल बहुत अच्छा, शहजाद बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। राजा बाबू बहुत अच्छा। चलिए हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े भी थे, किस पुस्तक पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था? बताना है आप लोग को, कमेंट करना है। चलिए रोहित बहुत अच्छा, रोहित बता रहे हैं ए। बहुत अच्छा, रोहित का पहला जवाब है। और देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए इनको जो है कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, नामवर सिंह, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे हंस के, सरस्वती के, वागरथ के, आलोचनात्मक त्रिमासिक के। किसके वह थे? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक पर वह प्रधान संपादक कार थे। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कामायनी के कवि कामायनी के कवि कौन है? बताना है, कामायनी के कवि कौन थे? पंत जी, प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, निराला। कौन थे? जीतलाल बोल रहे कलाम जी का बर्थडे है। हाँ चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का, कामायनी जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है? चलिए बहुत अच्छा, रोशन, रोशन, उनिता, मणिकांत। हेलो सर बताइए। रोहित, रोशन बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, यासना। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, कामायनी जो है प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद इनका पूरा नाम था, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
लिरिक का परवाची शब्द है यानी पर्याय है। प्रगीत, कथा, जीवनी, कल्पना बताना है क्या है। चलिए इसके इसका जो है आंसर कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। राजा बाबू ए, यासना सी बता रही है, जितलाल सी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। रॉक सी बता रहे हैं। प्रशांत है, बड़ी लेट से जुड़े हैं, क्लास समाप्त हो चुका है, अब समाप्त ही होने वाला है। राजा बाबू ए बता रहे हैं। मणिकांत सी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रागीत। लिरिक का परवाची होता है प्रागीत। चलिए यही तक क्वेश्चन था और क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप लोग को बता दे, हर दिन जो है हिंदी का लाइव क्लास, हिंदी का जो है लाइव क्लास होगा, याद रखिएगा। हिंदी का लाइव क्लास जो है हर दिन 12 बजे से शुरू होगा। और आपको एक आवश्यक सूचना बता दे कि कल कल तारीख हो जाएगा 16, 17 और 18 को क्लास नहीं हो पाएगा हिंदी का। फिर 19 को हम लोग जो है हिंदी के जूठन जूठन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी हुई महत्वपूर्ण रचना है वह पढ़ाया जाएगा। आप लोग फिर जो है 19 तारीख को क्लास में जुड़िएगा। 12 बजे से 1 बजे तक क्लास होगा। हर दिन जो है 12 से 1 बजे तक हिंदी का क्लास होगा, आप लोग जुड़ जाइएगा। रोहित, हाँ आप सही बताए हैं। रॉक बोल रहे हैं कि हम चार्ज में फोन लगाए थे। हाँ जुड़ जाना चाहिए पहले ही। चलिए चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई भी दिक्कत होगा तो वीडियो में या अपलोड हो जाता है, उसमें कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, रोहित बोल रहे हैं हम सही बताए थे सर। हाँ बहुत अच्छा, सही बताए थे, अच्छा प्रदर्शन रहा है आपका। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आइए सर।